डियर स्टूडेंट, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ 3 सेट्स। अगर आपके पास 3 सेट्स मौजूद हों तो उनका अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वेरीफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। दोनों जो लॉज है वो मैंने लिखे हुए हैं। पहला लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और दूसरा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। दोनों लॉज को याद करना आसान है। जैसे कि पहले लॉ का मैंने नाम लिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पहले यूनियन है तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होगा, और दूसरा जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन आएगा, बाद में यूनियन आएगा। दोनों लॉज मैंने लिखे हुए हैं। अगर आपके पास 3 सेट्स मौजूद हों तो इस लॉ को वेरीफाई कैसे करते हैं, आइए हम आज सीखते हैं। सबसे पहले आपके पास सेट ए है, सेट बी और सेट सी है। 3 सेट्स हैं, वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। तीनों सेट में सबसे पहले इस लॉ को लेते हैं, ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली जो साइड है, अगर हम इसको लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप जानते हैं बोर्ड मास रूल के मुताबिक भी वैसे भी जो ब्रैकेट्स होती है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में आपके पास बी इंटरसेक्शन सी है। उम्मीद है इंटरसेक्शन आपको अच्छे से लेना आती होगी। बी इंटरसेक्शन सी में बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट पहले लिखें, इंटरसेक्शन सी सेट जो है वो बाद में लिखें। इंटरसेक्शन से मुराद होती है दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन है उसको हम लिखेंगे। तो इसमें देखा जाए तो आपको 15 यहाँ पे नजर आ रहा है, 15 यहाँ पे नजर आ रहा है। दोनों के अंदर 15 है, इसके अलावा कुछ भी जो कॉमन है इनके अंदर नहीं है। तो 15 आपका आंसर आएगा बी इंटरसेक्शन सी का। बी इंटरसेक्शन सी अगर आपने निकाल लिया है तो इसका ए के साथ अगर यूनियन लेना चाह रहे हैं तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में ए सेट पहले लिखेंगे यूनियन, और बी इंटरसेक्शन सी जो है वो बाद में लिखेंगे। ये आपका बी इंटरसेक्शन सी है। तो यूनियन में जैसा कि जानते हैं जो सेम एलिमेंट होते हैं, कॉमन एलिमेंट होते हैं, वो एक दफ़ा आते हैं, बाकी सारे नंबर आपने तरतीब से लिखने होते हैं। तो यहाँ 1 2 3 से लेके 20 तक है, यानी यहाँ पे जो सेट ए में 1 से लेके 20 तक सारे नंबर हैं। तो कॉमन क्या होगा, 15 इधर भी मौजूद है 15, और 15 यहाँ पे भी मौजूद है, दोनों सेट्स में मौजूद है, तो वो एक दफ़ा आएगा। बाकी सारे एलिमेंट 1 से लेकर 20 तक आएंगे। तो 1 2 3 4 5 आगे डॉट डॉट मैंने लगाया हुआ, डॉट डॉट से मुराद है कि अप टू 20 तक सारे नंबर आएंगे। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ चुका है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, 1 से लेके 20 तक सारे जो नंबर हैं इसके अंदर आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड के पास। ये वाली जो साइड है राइट हैंड साइड, इसको देखते हैं। इसमें 2 ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं। सबसे पहले आप ए यूनियन बी फाइंड कर लें, फिर आप ए यूनियन सी फाइंड कर लें। दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आपका राइट हैंड साइड भी मुकम्मल हो जाएगी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी लेते हैं, राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए सेट लिखा है यूनियन, फिर मैंने बी सेट लिखा है। ए और बी सेट दोनों लिखे हुए हैं। अब आपने देखना है कि ये 1 से लेके 20 तक है, ये 5 10 15 20 25 और 30 है, यानी 5 का फर्क है। 15 से 30 तक जो है ये नहीं है इससे मुराद 15 16 17 18, बल्कि जो तरतीब पीछे चल रही है 5 का फर्क पीछे चल रहा है, वही फर्क जो है 30 तक चलेगा, यानी 5 10 15 20 25 और 30। अब देखा जाए तो ये 1 से लेके 20 तक नंबर है, यहाँ पे 5 10 15 20 25 30 है। तो यूनियन में सारे नंबर लिखने होते हैं, तो 1 से लेके 20 तक तो सारे नंबर ही आएंगे, क्योंकि वो इस सेट में मौजूद हैं। इधर नहीं भी मौजूद तो इधर मौजूद हैं, इसलिए 1 से लेके 20 तक तो सारे नंबर आएंगे, क्योंकि वो इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है कुछ नंबर उनमें से। अब 20 के बाद जो नंबर है 21 तो इधर नहीं है, यानी 21 नहीं होगा इधर, यानी 15 आपके पास 20 और 25 है, 5 10 15 20 25 है। आपके पास 20 के बाद 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, और फिर 25 है। ठीक है, 25 आएगा। 25 के बाद फिर 26 27 28 29 नहीं है, 30 है, तो वो 30 मैंने लिखा हुआ है। तो ये आपका ए यूनियन बी जो है वो मैंने लिख दी है। अब आपने ए यूनियन सी फाइंड करना है। ए यूनियन सी में सेट ए मैंने लिखा हुआ है और सेट मैंने सी सेट लिखा हुआ है। ये 1 से लेके 20 तक है, ये 3 9 15 21 27 33 है। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन नंबर है वो भी लिखेंगे, बाकी सारे नंबर भी लिखने हैं। तो 1 से लेके 20 तक तो इधर भी आएंगे, क्योंकि वो इधर मौजूद हैं, इधर नहीं भी मौजूद तब भी इधर हमने लिखने हैं। 20 के बाद
21 है वो मैंने 21 लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद 27 है 27 लिख दिया, और 33 मैंने ये नंबर लिख दिए, ये यहाँ से आए हैं। ये 3 9 15 3 9 15 जो है इसके अंदर पहले से मौजूद है, तो आपका ए यूनियन सी भी आ गया। अब आपने ये भी निकाल लिया है, ये भी निकाल लिया है, तो दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेना चाह रहे हैं तो इस आंसर का यानी इसका और इसका आप इंटरसेक्शन ले लें। तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा हुआ है 1 2 3 से लेके 20 25 30, फिर मैंने ये लिखा है 1 2 3 20 तक, फिर 21 27 और 33 ये मैंने लिखे हुए हैं। इनका अगर आप इंटरसेक्शन लेना चाह रहे हैं, दोनों में जो सेम है वो लिखने हैं, तो आपके पास 1 2 3 20 1 2 3 20 यानी 1 2 3 अप टू 20 तो दोनों में सेम है, वो तो आपने लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद 20 के बाद इधर 25 और 30 है, और इधर आपके पास 21 27 33 है, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1 से लेके 20 तक की जो नंबर है वही कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 20 नंबर ही इसमें भी कॉमन है जो हमारा आंसर आया है, यानी राइट हैंड साइड का आंसर जी आया है। अब अगर आप गौर से देखें कि राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है दोनों आंसर आपके पास बिल्कुल सेम आए हैं, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर जो है बिल्कुल सेम है। तो इससे मुराद ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो गई है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, वो हमने वेरीफाई कर दिया है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अगर इस लॉ की बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की, तो आपने बी यूनियन सी पहले लेना है और बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, जहाँ पे आपने यूनियन फाइंड किया है वहाँ पे आपने इंटरसेक्शन लेना है और आखिर पे उसका यूनियन लेना है। तो अगर पहला पार्ट ये पहला लॉ आपको अच्छे से समझ आया है तो दूसरा लॉ फिर बआसानी आप खुद करेंगे, ये खुद आपने करके कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं है। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, दोनों जो लॉज हैं हम 3 सेट के साथ एग्जाम्पल के साथ अभी मैंने आपको वेरीफाई करके दिए हैं। उम्मीद है ये लॉज आपको अच्छी तरह पसंद होंगे। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।